डी व्यूअर्स अनुपम एंटरटेनमेंट क्लासेज में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम लोग गणित पर चर्चा करेंगे जो यूपी टेट और अन्य परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहला प्रश्न है, सबसे छोटा ऋणोत्तर अभाज्य पूर्णांक है। प्रश्न है, सबसे छोटा ऋणोत्तर अभाज्य पूर्णांक है। विकल्प है एक, बी 2, सी 3, डी 4। पहला एक है, दूसरा 2 है, तीसरा 3, चौथा 4। तो बताइए इसमें से कौन सही? पहला है कि दूसरा कि तीसरा? 10 सेकंड में बताइए। पहला सेकंड है, पहला सही है। इसलिए जो है तो सबसे छोटा ऋणोत्तर अभाज्य पूर्णांक कौन हुआ? एक हुआ। एक जो है सबसे छोटा ऋणोत्तर अभाज्य पूर्णांक है। अब हम दूसरे प्रश्न की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो दूसरा प्रश्न हमारा है, पाई क्या है? पाई क्या है? इसके विकल्प के रूप में है, पहला विकल्प है सम संख्या, दूसरा विकल्प है परिमेय संख्या और तीसरा विकल्प है अपरिमेय संख्या। तीसरा विकल्प अपरिमेय संख्या। तो इसमें से कौन सा विकल्प सही है? बताइए, पहला है कि दूसरा है कि तीसरा? तीसरा मतलब अपरिमेय संख्या। तो ये हम जान लें कि पाई जिसका मान 22/7 होता है, यह एक अपरिमेय संख्या है। अगर यह प्रश्न आ गया तो हम किस पे लगाएंगे? अपरिमेय संख्या पर ही लगाएंगे। अब अगला प्रश्न है हमारा जो तीसरे नंबर का है। ये देखिए तीसरा प्रश्न है, ऋण 2 छोटे कोष्ठक में गुणे ऋण 3 गुणे ऋण 4 गुणे ऋण 5 गुणे ऋण 6। इसका मान पूछ रहा है, क्या होगा? तो सीधा सीधा इसका हम गुणा करेंगे, लेकिन एक चीज ध्यान देंगे, ऋण 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 5 बार है। अगर 4 बार रहता तो धनात्मक आता, लेकिन यहाँ 5 बार है तो ऋणात्मक ही आएगा। अब सीधा सीधा गुणा करेंगे, 2 3 6, 6 चौक 24, 24 25 120, 12 6 72, 7 2 0। यानी आंसर कितना आएगा? 720। उसके पहले ऋण यानी ऋण 720। तो ये अगर 5 बार रहेगा तो ऋण, 2 बार रहेगा धन, 3 बार रहेगा तो ऋण, मतलब सम संख्या में रहेगा ये तो ऋण धनात्मक आएगा, और विषम संख्या में रहेगा तो ऋणात्मक आएगा। चलिए अच्छा, अब चौथे प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। चौथा प्रश्न है हमारा, 9 + 7, 9 + 7 फिर क्या है? भागे 4 गुणे 5। तो ये लोग आप लोग इसको मौखिक ही बता सकते हैं। सीधा पहले क्या करेंगे? छोटा कोष्ठक हल करेंगे। इसका जो सूत्र होता है याद है कि नहीं? कोका और भाग जोग है। अब बताइए पहले क्या करेंगे? इसको हल करेंगे कि इसको हल करेंगे? पहले छोटे कोष्ठक को, तो 9 में 7 जोड़ेंगे, कितना आ गया? 16 आ गया। फिर भाग 4 से करेंगे, कितने से गुणा करेंगे? 5 से, मतलब अब इसको हल करेंगे। 16 में 4 से भाग दिए, कितना आएगा? 4 गुणे 5, कितना आया? 20 आ गया। इसका उत्तर कितना होगा? 20। तो चौथे प्रश्न का उत्तर कितना हुआ? 20 हुआ। ये सूत्र जब हम याद करेंगे, को का भाग योग, मतलब पहले को काटेंगे, फिर का को, फिर भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, जो हमारा प्रश्न है 7 और 13 के बीच। प्रश्न सुन लीजिए ध्यान से,
7 और 13 के बीच कितनी परिमेय संख्याएं होंगी? 7 और 13 के बीच कितनी परिमेय संख्याएं होंगी? कितनी परिमेय संख्याएं होंगी? चलिए, अच्छा, ये अगला प्रश्न था। 7 और 13 के बीच कुल कितनी परिमेय संख्या होगी? एक होगी। नहीं, इसका विकल्प सुन लीजिए। पहला है 10, बी वाला है 20, सी वाला है अनंत। इसी में से बताना आप लोगों को कि 7 और 13 के बीच में कुल कितनी परिमेय संख्या होगी। तो इसमें से ए विकल्प सही है कि बी की सी? सी विकल्प सही है, अनंत। चाहे जो भी दो संख्या हो, चाहे 7 13 हो, चाहे 12 15 हो, कोई भी दो संख्याएं हो, तो उसके बीच में कुल कितनी परिमेय संख्या होगी? अनंत होगी। किसी भी संख्या के बीच में अनंत हो सकती है। 7 की जगह हो सकता है 100 है, इसकी जगह हो सकता है 105 दे दे, 13 की जगह 15 दे सकता है, इसकी जगह जो है 10 भी दे सकता है। जो भी, मतलब दो संख्याओं के बीच में कुल अनंत संख्याएं, अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। अब अगले प्रश्न की तरफ देखिए। अगला प्रश्न है 36,362। चलिए ठीक है, 35,362 में 5 का स्थानीय मान और अंकित मान, स्थानीय मान और अंकित मान में क्या करना है? हमें अंतर इसका निकालना है। तो ये अगला सवाल था कि 35,362 में 5 का क्या करना? पहले हमें स्थानीय मान निकालना है और दूसरा क्या करना है? अंकित मान निकालना है। तो स्थानीय मान हम अगर शॉर्टकट जिसको कहते हैं हम ऐसे निकाल दे रहे हैं। तो यहाँ 5 लिखेंगे, 5 के बाद कितने अंक हैं? तो क्या शून्य बढ़ाएंगे? 3 शून्य बढ़ा देंगे, हो गया 1 2 3। तो ये हो गया स्थानीय मान। स्थानीय मान कितना आ गया? 5000 आ गया। किसी भी संख्या का दूसरा मान अब हम निकालेंगे। क्या निकालना है? अंकित मान भी निकालना है। तो किसी भी संख्या का अंकित मान वही होता है जहां वह संख्या स्थित होती है। मतलब क्या हुआ कि अगर हम 5 का अंकित मान निकालेंगे तो इसका कितना आएगा? 5 आएगा। अगर 3 का पूछता तब 3 आता, 6 का पूछता तब 6 आता, इधर 2 का पूछता तो 2 आता। मतलब जिस संख्या का अंकित मान पूछेगा जहां पर स्थित रहेगी वही तो अंकित मान बराबर यहाँ क्या आ गया? 5 आ गया। अब क्या पूछ रहा? अंतर। तो ये आप लोगों को पता है कि अंतर का मतलब क्या होता है? घटाना होता है। तो यहाँ 5000 में से हम कितना घटाएंगे? 5 घटा दिए तो कितना बचा? 4995। तो ये जो है सीधा सीधा इसका उत्तर आ गया। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसलिए हमें जानना बहुत जरूरी है। तो अगला प्रश्न है कि यदि x और y शून्येतर वास्तविक संख्याएं हैं। क्या है? x और y क्या है? शून्येतर वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक, वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं हैं। तो ये प्रश्न पूछ रहा है कि x² प्लस y² प्लस xy ये क्या होगा? तो पहला विकल्प है धनात्मक। ठीक, ये जो है पहला विकल्प है हमेशा धनात्मक। ठीक, हमेशा धनात्मक। बी वाला विकल्प है हमेशा ऋणात्मक, हमेशा ऋणात्मक। और सी वाला विकल्प है दोनों, मतलब धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों। ये प्रश्न है कि x और y शून्येतर वास्तविक संख्याएं हैं
तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, इसमें से क्या होगा बताइए आप लोग, पहला सही है कि दूसरा सही कि तीसरा सही? पहला ही सही है। तो ये जो है धनात्मक है, हमेशा धनात्मक संख्याएं होंगी। अब जो है अगला प्रश्न है इसके बाद वाला कि विभाज्यता से संबंधित हमारा प्रश्न है। तो यहाँ देख लीजिए, यदि संख्या कितना है, यदि संख्या मान लीजिए हम लिख रहे हैं 5 1 3 2 4 1 6 2 4 1 6, यहाँ कोई संख्या है 3 से विभाज्य, 3 से विभाज्य है। ये संख्या कितने से विभाज्य है? 3 से विभाज्य है। तो कह रहा है कि खाली स्थान पर कौन सी संख्या होगी? विकल्प है 8 6 7 9, 8 बी 6 सी, हम तीन ही विकल्प दे रहे हैं। किस में से पूछ रहे हैं, किस खाली स्थान पर कौन सी संख्या होगी? सीधी सी बात है, या तो 8 होगी या तो 6 होगी या 9 होगी। लेकिन इसके पहले हमें जानना होगा कि कौन सी संख्या 3 से विभाजित होती है। तो 3 से वही संख्याएं विभाजित होती हैं जिनके अंकों का योग भी 3 से विभाजित हो, वही ना 3 से विभाजित होती हैं। जब हम क्या होगा तो जोड़ दीजिए, 5 धन 1 धन 3 धन 2 धन 4 धन 1 धन 6, कितना है देखिए, 5 1 6 3 9 2 11 4 15 16 4 20 2 22 आ गया। 22 में अगर हम 8 जोड़ते हैं तो 22 में 8 जोड़िए, 22 8 30 आ गया। फिर इसका मतलब है कि 30 3 से विभाज्य है, पहला ही आ गया। दूसरे को भी देख लीजिए, 22 में यदि आप 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 28 आएगा। 3 से विभाज्य है? नहीं विभाज्य है, ये गलत हो गया। 22 में 9 जोड़ लीजिए, ये आ गया। 31 से भी नहीं विभाज्य है, इसका मतलब ए बी सी, आपका विकल्प ए सही है, यही ना, विकल्प ए सही है। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि भाग का ही प्रश्न है, लेकिन यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसको भी देख लीजिए, क्योंकि निर्धारित समय में आप लोगों को हल करना होगा, इसलिए तीव्र गति से करेंगे तब हल कर पाएंगे। देखिए 12 10 12, 12 है 10 है 12। ये प्रश्न कर रहा है कि इस संख्या में 12 से भाग देने पर, किससे? 12 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा? देने पर शेषफल क्या बचेगा? इकाई दहाई सैकड़ा हजार दशहरा लाख, 1,21,012 में 12 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा? तो आप लोग देख लीजिए कि भाग का तरीका क्या होता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, देखिए 21 0 1 2, तरीका भी जान जाए, हम 60 कट वहाँ लगा लेंगे। तो ये हो गया, किससे भाग देनी है? 12 से। इसको क्या कहते हैं? भाजक है, ठीक, भाजक भाज्य, यहाँ भागफल और नीचे शेष, भाजक भाज्य भागफल शेष। तो तरीका ध्यान से देखिएगा, नहीं तो गलत हो जाता है, क्योंकि बहुत लोग गलती करते हैं। तो यहाँ 12 है, यहाँ भी 12 है, तो कितनी बार ले जाएंगे? एक बार ले जाएंगे। तो 12 एक कम 12 हो गया। यहाँ ऋण लगाते हैं, 12 2 में से 2 गया 0 0। अब एक बार में यह सर्वोत्तम तरीका होता है कि जब हम भाग देते हैं तो एक बार में कितने अंक उतारेंगे? एक अंक उतारेंगे। तो एक अंक उतार लीजिए, तो यह 1 हुआ। 12 से इसमें भाग देंगे तो ये होता है ना कि हम इसका पहाड़ा ऐसा पढ़ें, या तो 1 आ जाए उससे कम। अगर एक बार पढ़ेंगे सीधी बात है 12 आ जाएगा। यहाँ क्या बार ले जाएंगे? उससे कम मतलब 0 बार, तो 0 बार ले गए, तो 12 0 0 हो गया। अब एक फिर बचा, फिर एक बार में एक अंक उतारते हैं तो 10 होगा। फिर बात वही कि 12 का ऐसा पहाड़ा पढ़ें या तो 10 आ जाए उससे कम, तो 12 एक कम 12 फिर ज़्यादा हो गया, इसका मतलब फिर 0 बार ये, तो फिर कितना बचा? 10 ही बचा। फिर एक बार एक अंक उतारे, ये हो गया 101। अब 101 में 12 का पहाड़ा पढ़िए, 12 8 96, 12 9 108, ज़्यादा हो रहा है, तो 8 बार हम फिर ले गए, 12 8 96, ठीक, तो 11 5 बचा। अब फिर 2 उतारेंगे, ठीक, तो 12 4 बार ले जाएंगे, 12 4 48 हो गया।
तो यहाँ 12 में से 8 गया 4, यहाँ 0, तो शेषफल आपका कितना बच गया? 4 बच गया। तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज बस इतना ही। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।